नमस्कार साथियों, हम अभी मौजूद है गोंदिया नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 9 में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पंकज यादव, जो महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे मशाल सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे भाऊ, चुनाव को 2-3 दिन ही बाकी है, आप जनता में घूम रहे हैं, वार्ड में लोगों के घर घर जा रहे हैं, जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता चाहती कि हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, और मेरा इतने साल से नगर परिषद का नगर सेवक हूँ। आज जनता के सामने हर टाइम, हर दुख सुख में, जहाँ उनका लेटरिन बाथरूम पीछे ही गलियाँ तक के घूमता हूँ। जनता ने कहा कि ऐसा आदमी है चाहिए, तो हमारे सारे गंदी जगह पे भी, और हमारे जो गंदी जगह रहती है वहाँ पे आकर अगर हमारे परिवार को जो पूछता है, ऐसा आदमी हमें अपना नगर सेवक चाहिए। नगर सेवक का मतलब होता है नाली गली, वो रात में बिरात में उनके काम करने वाला सेवक। तो ऐसा नगर सेवक कहना है कि हमें पंकज यादव जैसा नगर सेवक, दीपा सहारे जैसा नगर सेवक। बाकी लोग बोले तो आज आ रहे, इतने सालों से कहाँ गए थे। उनका एक मुझे प्रतिसाद मिल रहा है कि हमें काम करने वाला, अपने बीच में रात बिरात में कभी भी हमारे बीच में आने वाला नगर सेवक कोई है तो पंकज यादव है। दीपा सहारे उनके साथ में है। ऐसा नगर सेवक चाहिए, ऐसा जनता की मांग है। विरोधकों की ऐसी टीका है भाऊ कि अंडरग्राउंड में बहुत सारा पानी जम जाता है, बहुत सारी गंदगी रहती है, क्या बताएंगे? आप मुझे बताइए, अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है, वो मेरे अकेले का साफ करने? अंडरग्राउंड की पहले की स्थिति और आज की स्थिति का फ़र्क है कि नहीं है? आज अंडरग्राउंड में जो सारा पानी है, उसमें जो बड़े बड़े पक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, आज करोड़ रुपए की निधियाँ लाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ नहीं दिखती क्या? आज नगर परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज नगर परिषद में एक सेवक के मान बनकर मैं जनता की बात लेकर आता हूँ। जब वहाँ ट्रैफिक रुक जाता है तो ट्रैफिक को भी दूर करने के लिए पंकज यादव जाता है, और जब पानी भी भर जाता है तो उस समय पंकज यादव जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जनता के बीच में कोई दूसरा आदमी जनता को दिखता है क्या? अंडरग्राउंड में पानी भर जाता है, उसका जो मूलभूत कारण है, ये मैंने यहाँ के सभी बड़ी राजनीतिक लोग और रेलवे के अधिकारियों को इसको लाके अवगत कराया, मगर वो काम नहीं कर पा रहे। नगर परिषद का ये सरकारी तालाब में आपसे नियोजन विभाग है और नगर रचनाकर विभाग है, उसमें माननीय अशोक जी इंगले, ये जब नगर अध्यक्ष थे रेलवे से और सारे अधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से बात करके एक सौंदर्यीकरण करने का काम करने का हमने मंजूरी लाके दी थी। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जो एक योजना है, आपको शायद किसी ने ये योजना नहीं बताई होगी, वो उस योजना के अंतर्गत में वो हमने तालाब का सौंदर्यीकरण और जो पानी भर जाता है उसका निराकरण करने का काम किया था। वो जो योजना है, वो आज योजना का भी लाभ नगर परिषद ने उठाया नहीं। आप फाइल उठा के देख लीजिए, सरकारी तालाब का एग्रीमेंट बनाकर भी लाके दिया। उस समय के तत्कालीन जो नगर अध्यक्ष और सीओ वो गए नहीं, तो मेरी उसमें क्या गलती है? मगर इस बार जो सौंदर्यीकरण करने का काम और ये पानी रुकने का काम, हटाने का काम मैं अवश्य करूंगा, कि मैं आपकी जनता के बीच में वादा करता हूँ। नगर परिषद की हालत पूरी खस्ता है भाऊ। इसके पहले दूसरों की सरकार थी और वहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी होता है। अगर अभी जो पहले की सरकार थी वही सरकार आई तो भ्रष्टाचार सेम रहेगा या अभी परिवर्तन होगा? नहीं, ये भ्रष्टाचार जो है ख़त्म करने का काम जनता ने सोच लिया है, समझ लिया है कि यह काम हमें ख़त्म करना है। इस काम को एक अच्छा, स्वच्छ, सुंदर हमें अपना शहर बनाना है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको योजना का नाम बता देता हूँ। अमृत योजना के अंतर्गत शासन द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण करने के लिए पैसे देने वाली थी, इसीलिए तालाब का जो काम करने वाले जो अधिकारी है, उसका एग्रीमेंट भी तक के मैंने बना के ला के दिया था। वो एग्रीमेंट में साइन नहीं किया था। और जो भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार हमने पहले भी रोका है। हम तो आज भी चाहते हैं कि सिंधी कॉलोनी भाई, जो व्यापारी भाई है, उनके पट्टे जो बन के तैयार होके पड़े हुए, वो आज तक के उन्हें दिया क्यों नहीं गया? हम पहले, मेरी कलेक्टर महोदय और जो शासन के लोग बैठे हैं, उनसे नर्म निवेदन है कि हमारे सिंधी भाइयों को शरणार्थी एक्ट के अंतर्गत में ये सारे पट्टे बांटे जाए। और जो दुकानें हैं, जो 30-30, 40-40 साल से एक मूल पैसे देकर दुकानें ली गई है, एक उसे मूल मालक बनाकर
उस दुकानों को दिया जाए। जिस नगर परिषद में आज 3,000 रुपये डीजल डालने के लिए मच्छर की दवाई के लिए, उसकी आवक भी बढ़ेगी और जो नगर परिषद की करोड़ों की संपत्ति है वो संपत्ति का निराकरण करें, उनकी दुकानें निकालें। छोटे छोटे व्यापारी भाइयों के दुकान निकालने का काम मेरे पिता सुंदरलाल जी यादव 1985 में छोटी छोटी स्टेडियम के सामने की दुकान है उन्होंने निकालने का काम किया था। वही प्रस्ताव मैंने नगर परिषद में लिया है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप नगर परिषद के मिनट बुक में जाके देख सकते हैं। ये सारे हमारे जो व्यापारी भाइयों को उनको भी लाभ मिलना चाहिए, दलित बहुजन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए और हमारे व्यापारी भाइयों को इसका अवश्य लाभ मिलना चाहिए ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके और सारी चीज़ बढ़ सके। ये नगर परिषद की बिल्डिंग के लिए जो पैसे आए थे 2 करोड़ रुपए, वो 2 करोड़ रुपए का भी अच्छा योजनाबद्ध काम होकर इस शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये मेरी बात है और भ्रष्टाचार को रोकने का काम हम करेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, क्या लगता है आपको नगराध्यक्ष के सीट पर महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस का झंडा लहरा पाएगा? ये तो आने वाली जो 3 तारीख को है वो जनता बताएगी कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, क्या निर्णय सच्चा है क्या झूठा है। ये आने वाली 3 तारीख को जनता खुद अपने वोट से, चाहे हमारा चुनाव हो चाहे नगर अध्यक्ष का चुनाव हो, ये जनता एक परिणाम देगी। एक सुकलम साकलम गोंदिया शहर बने, इसका एक परिणाम अपने वोट के माध्यम से जनता अवश्य देंगे, मुझे उसका पूर्ण विश्वास है। प्रभाग क्रमांक 9 के जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? बस मैं प्रभाग क्रमांक की जनता 9 से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आपके बीच में रहने वाला बच्चा हूँ, आपसे नज़दीक रहने वाला बच्चा हूँ। आज हमारे क्षेत्र में 2 बजे रात को 2:30 बजे रात को हमारी माताएं बहनें यहाँ घूम सकती है और घूमती है। आज से नहीं, जब से हमारा परिवार और हम जब से नगर सेवक बने हैं, जब से सारे काम यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है। यहाँ से किसी को ऐसा नहीं कि फ़ोन करने पर 4 किलोमीटर जाना पड़े। हम 2-2 2:30 बजे दुर्गा जी का कार्यक्रम हो, झूलेलाल जयंती हो, चाहे सभी महापुरुषों की जयंती है, उसमें सभी मिलकर एक काम करते हैं। हमारा परिवार जो पूरा क्षेत्र है एक सुरक्षितता के अनुसार, एक पारिवारिकता के अनुसार रहता है। ये इसमें एक परवई जनता से कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में रहने वाला आदमी, एक अच्छे परिवार में रहने वाला आदमी, एक जैसे मेरे साथ दीपा सहारे, वो दीपा सहारे भी एक टीचर परिवार की, उनके पति टीचर है। ऐसे परिवार को जो सुशिक्षित, एक लिखित पीड़ित जो कोई नहीं है, कोई काम करने की चेष्टा रखते हैं, उनके परिवार में कभी भी ये मेरे परिवार हो या उनके परिवार में आधी रात को जब महिला या कोई भी पुरुष फ़ोन करके जा सकता है, उनके अपनी बातों का जो तकलीफ हो रही है उसका काम करने के लिए, बेदोग महिला हो या जेंट्स जा सकता है। आप ऐसे ही परिवार को चुना के दीजिए जो आपके बीच कभी भी उपस्थित रह सकता है। और जैसे मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो मेरे साथ दीपा सहारे भी साथ में खड़ी रहेंगी। आपसे निवेदन करता हूँ आने वाली 2 तारीख को हमारे गठबंधन और हमारे जो मशाल निशान पर प्रचंड बहुमतों से वोट डालकर विजयी करेंगे, यही आपसे विनंती करता हूँ। साथियों, यह थे पंकज यादव जो प्रभाग क्रमांक 9 के महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है। इनसे हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, भ्रष्टाचार पर चर्चा की है, यहाँ के अंडरग्राउंड पर चर्चा की है। अब देखना यह बाकी होगा आने वाले 3 तारीख को जनता किसका साथ देती है और किसका साथ नहीं देती है। साथियों, 2 तारीख को इलेक्शन है, 3 तारीख को रिजल्ट है। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।